हेलो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 26 है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करें और जो आपको समस्या है वो कमेंट में लिख भी सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं। हम सिर्फ वर्कशीट ही नहीं पढ़ाएंगे वीडियो में, हम वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद वर्कशीट के साथ में और भी ग्रामर को लेके, कहानियों को लेके, एप्लीकेशन को लेके, स्टोरी को लेके, नाउन प्रोनाउन, ग्रामर से जुड़ी हुई और अंग्रेजी और हिंदी वर्कबुक, दूसरी जो भी वर्कबुक हैं जो आपके सीखने के लिए अच्छी रहेगी, उन सबको भी कंप्लीट साथ साथ में करवाएंगे। इसलिए आप उन्हें भी ज़रूर देखें। ये हमारी वर्कशीट नंबर 26 है। वर्कशीट नंबर 26 में क्या है? यूजेस प्रीपोजिशन सच एज इन, ऑन, अंडर, अबव, बिसाइड। प्रीपोजिशन का उपयोग करना है इन, ऑन, अंडर, अबव, बिसाइड। अब देखते हैं प्रीपोजिशन क्या क्या है, कौन सी है। लुक एट द पिक्चर एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। मतलब ये प्रीपोजिशन से इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, मतलब जहाँ चीज एक चीज दूसरी वस्तु से छू लेती है वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। अंडर का मतलब होता है नीचे, बिसाइड का मतलब होता है इसके पास में, उसके पास में। ये अबव का मतलब होता है इसमें ऊपर होता है लेकिन इसमें वस्तु छूती नहीं है, थोड़ा सा गैप रहता है इसमें। ये तस्वीर ध्यान से देखिए, इसमें बिल्ली सोफे पे बैठी है, दो कुत्ते टेबल के नीचे हैं, गिटार दीवार के पास में पड़ा हुआ है, यानी शेल्फ, ये शेल्फ है, ये शेल्फ जिस पर वस्तुएं रखी जाती है, इस पे किताबें रखी हैं, ट्रॉफी रखी है, टीवी है, एक बॉक्स में खिलौना है, टेबल पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पानी में मछलियाँ हैं। अब अपन देखते हैं अपन ये प्रीपोजिशन क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बार और आप हिंदी में भी अगर इस वीडियो को यहाँ पर ही रोक लीजिए, वीडियो को रोक कर आप इसको कंप्लीट करना चाहें, हिंदी वाले को लिखना चाहे लिख सकते हैं। इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर। ऊपर ऑन वहीं आएगा जहाँ पर दो चीज़ें, दो वस्तुएं, दो इंसान, दो जानवर छू रहे हैं। अंडर मतलब नीचे, बिसाइड मतलब के पास में, इसके पास में, उसके पास में है। जहाँ ऐसे शब्द आते हैं इसके पास में, उसके पास में, तो वहाँ बिसाइड आता है। अबव यानी ऊपर बिना छुए, थोड़ा सा गैप रह जाता है, वहाँ अबव आता है। अब हम ये देखते हैं, पहला सेंटेंस है द टॉयज आर इन द बॉक्स। ये लिखना नहीं है अभी, मतलब नहीं लिखना चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। द टॉयज आर द बॉक्स। खिलौने कहाँ पर पड़े हैं ये देखते हैं अपन। खिलौने ये रहे, खिलौने, खिलौने बॉक्स में पड़े हुए हैं, तो बॉक्स के अंदर हैं तो इन आएगा। दूसरा सेंटेंस है देयर आर टू डॉग्स अंडर द टेबल। कुत्ते टेबल के नीचे हैं, नीचे जहाँ है वहाँ अंडर आएगा, ये अंडर आ गया। तीसरा है द कैट इज सिटिंग। बिल्ली कहाँ बैठी है? सोफे के ऊपर। बिल्ली सोफे को छू रही है, छूते हुए बैठी मतलब छू रहा है सोफा उसको, इसलिए ऑन आएगा। द बुक्स आर द सेल्फ। बुक्स कहाँ पड़ी है? शेल्फ के ऊपर। ये रही बुक्स, ये रही, आपको दिख रही होंगी, ये छू रही हैं शेल्फ को, इसलिए कहाँ है? ऑन आएगा। पांचवा है देयर आर टू फिशेज इन द वाटर। पानी में मछलियाँ कितनी? दो मछलियाँ और पानी के अंदर हैं, इसलिए इन आएगा। छठा है द गिटार इज केप्ट अंडर द शेल्फ। गिटार कहाँ पड़ा है? ये जो शेल्फ नजर आ रही है ना, इसके नीचे पड़ा हुआ है, अंडर द शेल्फ। ट्रॉफी इज ऑन द शेल्फ। ट्रॉफी कहाँ पड़ी है? ये ट्रॉफी, ये भी शेल्फ के ऊपर पड़ी है, शेल्फ को छू रही है, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। द फ्लावर पॉट इज बिसाइड द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसके पीछे पड़ा हुआ है, बिसाइड यानी के पास में, के पीछे भी कह सकते हैं, के पास में। फ्लावर पॉट कहाँ पड़ा हुआ है? बॉक्स के पास में। के पास के लिए बिसाइड आता है, ये बिसाइड आता है, तो हमने बिसाइड लिख दिया। आप इस वीडियो को रोक लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम अगली वर्कशीट में जाएंगे। अब हम वर्कशीट नंबर 27 में जाएंगे। वर्कशीट नंबर 27, आइडेंटिफाइज कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। रीड द राइम गिवन बिलो एंड ड्रॉ द थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड। अब इसमें क्या करना है? चार बॉक्स दिख रहे हैं ये आपको, चार बॉक्सों के ऊपर दो दो लाइन लिख रखी है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब इन दो लाइनों में क्या लिखा है? आइस, इसमें क्या करना है? ये जो हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मतलब गहरे रंग में जो लिखा हुआ है, गहरे काले रंग में जो भी हाईलाइटेड वर्ड किया हुआ है, उसको उसके पढ़ना है, उसके चित्र यहाँ पे बनाना है। इसमें फ्रॉग यानी मेंढक का चित्र बनाना है, इसमें फॉक्स यानी लोमड़ी, लोमड़ी का चित्र बनाना है, यानी पिग, पिग यानी सुअर का चित्र बनाना है। यहाँ पे आंट यानी चींटी होती है, जो चींटी हमें छोटी सी होती है ना, उसका चित्र बनाना है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई सा अ लिटिल फ्रॉग। मैंने एक छोटा सा मेंढक देखा। इट वॉज ऑन अ लॉग। वह कहाँ था? पानी के, पानी में जो लकड़ी के गट्टा था उसके ऊपर पड़ा था। अब यहाँ पे मेंढक बनाना है, मेंढक आपको बनाना है, यहाँ पे लिख देते हैं मेंढक बनाना है। ये इसे लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है।
फिर ये लिखा अ सिली फॉक्स सिटिंग इन अ बॉक्स, एक चालाक या मूर्ख लोमड़ी बॉक्स में बैठी हुई है। तो एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में बताना है एक लोमड़ी बैठी हुई है। मेरे को इतना नहीं आता पेंटिंग, पर आप बना सकते हैं। फिर लिखा देयर इज अ पिग, वहां पर एक सुअर है हु लाइक्स टू डिग, जिसे खड्डा गड्ढा खोदना पसंद है। सुअर गंदगी में रहता है और उस गंदगी में बहुत गड्ढा खोदता है। यहाँ सुअर का चित्र बनाना है, सुअर। दैट टाइनी आंट लुक एट हिम पैंट, बहुत छोटी सी चींटी क्या कर रही है, हमें घूर रही है। यहाँ चींटी की फोटो बनानी है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन बनेगा नहीं, मुझे पता है। हाँ, अच्छे से चींटी बनाए। यही है इस वर्कशीट में, और कुछ नहीं है। और दूसरा प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द राइम गिवन अबव, मतलब एक जैसी आवाज आने वाले वर्ड्स का जोड़ा बनाकर लिखना है, जो इसमें बना हुआ ही है। फ्रॉग, लॉग, फॉक्स, बॉक्स, पिग, डिग, आंट, पैंट। लास्ट में क्या, इनकी एक जैसी आवाज आ रही है। तो आप इसको लिख दीजिए, ये यहाँ पर वीडियो रोक लीजिए, क्या करना आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ पे मेंढक का चित्र बनाना है, यहाँ पर लोमड़ी का, यहाँ पर सुअर का और यहाँ पर चींटी का, ये चित्र आपको बनाना है। और यहाँ पर ये लिखना है, इसको वीडियो को रोक लीजिए और रोक कर कंप्लीट कर लीजिए वर्कशीट। अब हम अगली वर्कशीट की ओर जाएंगे, वर्कशीट नंबर 28। वर्कशीट नंबर 28 में क्या करना है, राइट्स द नेम्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स सीन इन द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड इन गिवन स्पेस। मतलब यहाँ पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वर्कशीट में। ये 8 तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरों के लिए एक एक वर्ड लेटर दे दिया है। इस लेटर को वर्ड के साथ कंप्लीट दूसरे लेटर से मिलाकर एक वर्ड बनाना है। ये दरवाजा दिख रहा है, दरवाजे को डूर कहते हैं, तो डूर का डी लिखा हुआ था, तो हमने इसको कंप्लीट करने के लिए डबल ओ आर लिखा। ये लिखा है शर्ट, शर्ट का एस लिखा हुआ है, एच आई आर टी हमने लिख दिया है, शर्ट यानी हम जो पहनते हैं वो यहाँ लिखा है। नेट यानी जाल होता है या जाली होती है, एन ई टी हो गया। काइट यानी पतंग होती है। बस यानी बस जिसमें हम बैठकर विद्यालय जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। होम यानी घर, ये वर्कशीट है हमारी। टब यानी जिसमें पानी भरा जाता है। टैप यानी नल, टी ए पी टैप यानी नल। टी यू बी टब यानी पानी का टब जिसमें पानी भरा जाता है। ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है हमारी। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है बच्चों, ये आपको खुद करना है, कोशिश करनी है इसको कंप्लीट करने की। प्रश्न नहीं पढ़ने आ रहे हैं तो सीधा उत्तर से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है देखो, बस, कार, शिप, ट्रेन, अब 4 ऑप्शन है। अब प्रश्न मान लीजिए आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम लिख देना और यहाँ पर आपकी स्कूल से आईडी मिली हो तो वो आईडी यहाँ लिख सकते हैं। अब बस, ट्रेन, कार, शिप। अब देखो, कार और बस सड़क पर चलती है, ट्रेन भी जमीन पर चलती है, लेकिन जो शिप है, जहाज है, वो कहाँ होता है, पानी के अंदर। ये इसका एक उत्तर ये निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो तस्वीर दिख रही है किसकी है, ये पूछ रहा है। अगर इन चारों में से ये तस्वीर नहीं होती और ये पूछा जाता कि इन चारों में अलग चीज क्या है, तो अलग तो है शिप, ये जमीन पर चलती है, ये भी सड़क पर चलता है और ये भी सड़क पर चलती है कार। लेकिन जो शिप है वो कहाँ चलती है, सम पानी में। लेकिन अगर चित्र की बात करें तो चित्र में क्या नजर आ रहा है, चित्र में बस नजर आ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, बस। इस पे टिक लगाना है। ऐसे ही अब ये बॉल कहाँ दिख रही है, टेबल के नीचे पड़ी हुई है, इसी की बात हो रही है, तो नीचे के लिए अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, नीचे के लिए अंडर आता है, तो अंडर आएगा, इसके लिए इसको राइट करना है। वैसे ही तुमको आपको दूसरे प्रश्न कंप्लीट करने हैं। अब हम अपनी हमारी 29वीं वर्कशीट में आ जाते हैं। 29वीं वर्कशीट में क्या है, यूजेज कैन, कैन नॉट इन सिंपल सेंटेंसेस। आगे क्या है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू। इस वर्कशीट नंबर 29 में ये बता रखा है, यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, 9 चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 चित्र हैं। और 9 चित्रों में जो भी एक्टिविटी हो रही है हमने पहले से लिख दी है, ये एक्टिविटी यहाँ से लिखी है। और देख के भी पता चल ही रहा है, यहाँ से नहीं भी लिखते तो भी देख के पता चल रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो कैन का मतलब होता है सकता हूँ, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट, मैं खा नहीं सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। मतलब कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है, कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है।
रन, आई कैन रन, जो दौड़ सकता है वो रन लिखेगा। आई कैन रन, कैन का मतलब मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे में शक्ति है, क्षमता है मेरे में ऐसी। और कैन नॉट मतलब मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है। जंप, आई कैन जंप, हाँ मैं कूद सकता हूँ। आई कैन नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता। आई कैन फ्लाई, जो उड़ सकता है वो के आई कैन फ्लाई लिखेगा, जो उड़ नहीं सकता वो आई कैन नॉट फ्लाई लिखेगा। I can sit, I cannot sit. I swim, I cannot swim. Play, I cannot play. I dance, I cannot dance. अब इसमें ये वर्ड्स लिखे हैं जो हमने अभी देखे ही हैं। इन वर्ड्स को यहाँ लिखा हुआ है और दो बॉक्स बने हुए हैं। आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता। तो जो चीज़ आप कर सकते हो इन वर्ड्स में देखकर यहाँ लिखनी है। मैं दौड़ सकता हूँ तो आई रन। आई मैं खेल सकता हूँ, आई प्ले, आई कैन प्ले। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सीट। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं जंप कर सकता हूँ, आई कैन जंप। आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ। लेकिन मैं जो चीज़ नहीं कर सकता वो यहाँ पर लिखूंगा। आई कैन नॉट स्विम, मैं कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता, कैन का मतलब सकता हूँ, और जैसे इसके पीछे नॉट लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये वाले बॉक्स में तो सकता हूँ, इसलिए इनको मिटाना पड़ेगा। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, मुझे तैरने नहीं आता, इसलिए मैंने लिखा आई कैन नॉट लिख दिया। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट जंप, मैं जंप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैर पे लगी है। ये सिंपल सी वर्कशीट थी बच्चों। इस वीडियो को आप रोक लीजिए, इसको भी लिखना होता है वीडियो को रोक कर। ये जो लाल रंग में लिखा हुआ है इन सब जगह लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर लिखना चाहो तो वीडियो को रोक लीजिए और लिख दीजिए। अब जो अपने वर्कशीट में दे रखा है इसको भरने का, आप इसको भर सकते हैं। ये चीज़ें आप आपकी जो योग्यता है, आपकी इच्छा से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं लिखूंगा आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे कूदना नहीं आता तो आई कैन नॉट जंप लिखूंगा। मुझे डांस नहीं आता तो मैंने लिखा आई कैन नॉट डांस। मुझे तैरना नहीं आता तो मैंने लिखा आई कैन नॉट स्विम। तो आपको जो नहीं आता है वो यहाँ लिखना और जो आता है वो यहाँ लिखना। अब हम अगली वर्कशीट, हमारी आज के वीडियो की अंतिम वर्कशीट 30 पर जा रहे हैं। कैरीज आउट सिंपल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। लेट अस सिंग दिस राइम। यह एक छोटी सी राइम है। इस राइम को पढ़ते हैं और फिर आगे के प्रश्न करते हैं। लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड। लाल को देखो और अपने सर को हिलाओ। नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पेट योर नीज। अब हरे को देखो, ग्रीन मतलब हरा, हरे को देखो और अपने घुटने पर थपथपाओ। लुक फॉर येलो एंड शेक लाइक हेलो। अब पीले रंग को देखो और कैसे हिलाओ, हेलो करो। नाउ लुक फॉर ब्राउन, हॉप अप एंड डाउन। और भूरे रंग को देखो और ऊपर नीचे कूदो। लुक फॉर पर्पल, टर्न इन अ सर्कल। मतलब देखो एक जैसी आवाज आ रही है, पर्पल सर्कल, ब्राउन डाउन, येलो हेलो, ऐसी एक जैसी आवाज आ रही है ना। रेड हेड। लुक फॉर पर्पल, टर्न इन अ सर्कल, मतलब पर्पल को देखो और सर्कल में घूमो। लुक फॉर ब्लू, टैप विथ योर शू। नीले रंग को देखो और अपने जूते को छुओ या उसको बजाओ, जूते को बजाओ। तो यहाँ एक जैसी आवाज आ रही है ब्लू, यहाँ आ रही है शू, ऊ की आवाज आ रही है लास्ट में, ब्लू शू। लुक फॉर ब्लैक, जंप राइट बैक। काले को देखो, ब्लैक यानी काला, और कहाँ कूदो, दाहिनी और पीछे की तरफ कूदो। इसमें भी एक जैसी आवाज आ रही है, देखो ब्लैक एक आ रही है, ब्लैक बैक, बैक एक आ रही है ना। ये एक जैसे आवाज वाले वर्ड्स हैं, सेम सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं, ये आते ही हैं पेपर में। लुक फॉर ऑरेंज, ट्विस्ट ऑल ओवर। ऑरेंज यानी नीले रंग, संतरे या केसरी रंग या संतरे के रंग को देखो और सब तरफ घूम जाओ। अब हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विथ योर टीचर। अब ये कुछ कमांड्स दे रखे हैं, पहले भी वर्कशीटों में कमांड्स आए हैं, कुछ नहीं करना है इसको, जैसा सर बोले वैसा करना है, जैसा मैं बोलूँ आप भी कर सकते हैं। शेक योर हैंड, अपने सर को हिलाओ। पेट योर नीस, अपने घुटनों को थपथपाओ। हॉप अप एंड डाउन, हॉप अप डाउन का मतलब ऊपर नीचे कूदना, ऊपर कूदो नीचे कूदो। टैप विथ योर शू, अपने जूते जमीन पर टकराओ। जंप राइट बैक, पीछे की तरफ दाहिने घूमकर कूदो।
टर्न इन अ सर्कल, सर्कल में गोल गोल घूमो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन दिस राइम। मतलब यहाँ पर जो हमने अभी राइम देखी ऊपर, उस राइम में क्या कर रखा है, रेड, अब जैसे ये पहले से बना रखा है रेड और शेक। अब इसको ढूंढते हैं, यहाँ कहाँ लिखा है रेड और शेक, ये रहा रेड और शेक। रेड एक रंग है और एक्शन क्या कर रहे हैं हम, क्या एक्शन ले रहे हैं, शेक हिलाने का एक्शन कर रहे हैं। ये ग्रीन है, ग्रीन में क्या हिला, ग्रीन में क्या एक्शन ले रहे हैं, पैट थपथपाने का। येलो में क्या कर रहे हैं, शेक हिलाने का। ब्राउन में क्या कर रहे हैं, हॉप अप एंड डाउन। ब्राउन भूरे रंग में कौन सी एक्शन कर रहे हैं, ऊपर नीचे कूदने का एक्शन कर रहे हैं। पर्पल में क्या कर रहे हैं, टर्न इन सर्कल, सर्कल में घूमने का एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीजें लिखनी है। ग्रीन में थपथपा रहे हैं, येलो में शेक कर रहे हैं, ब्राउन में हॉप अप कर रहे हैं। और भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इतना ही मांगा है हमसे, तो इतना ही लिख रहे हैं। आप इस वीडियो को रोक कर कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी वर्कशीट 30 कंप्लीट हो चुकी है। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और से भी वीडियो आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 16 17 26 27 वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी थी, या कर ली है आपने कहीं स्कूल में या कहीं से भी, या आपके हिसाब से ही आपने कर ली कंप्लीट, आपको नॉलेज था उसके हिसाब से, और आप चाहते हैं मैं 29वीं वर्कशीट देखूं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर 3 डॉट होंगे और लिखा होगा मोर। 1 2 3 डॉट होंगे और क्या लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा MORE, काले रंग में लिखा होगा मोर। ध्यान से देखना, ये यहाँ बना देते हैं हम, ऐसा लिखा होगा मोर, ये लिखा होगा मोर ऐसा, वीडियो के नीचे ऐसा लिखा होगा। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर नीचे वर्कशीट 27 वर्कशीट 28 वर्कशीट 29, जो भी मतलब वर्कशीट आपकी बीच में से आप खोलना चाहते हो वो दिख जाएगी। 50 होगी, 40 होगी, जो भी होगी, आप जिस भी वीडियो के क्रम में जाके खोलोगे तो वहाँ पे आगे या पीछे टाइम लिखा होगा, जैसे 03 20, मतलब वो वर्कशीट यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे, जरूरी नहीं 03 लिखा हो, 09 15 भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आसमानी रंग में आ रहा है। जैसे आप इस वर्कशीट नंबर पे, उस समय पर इस ब्लू रंग पे क्लिक करोगे तो वो सीधा वर्कशीट वहीं खुल जाएगी। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये मोर वाली चीज़ ज़रूर देखें आप भी। थैंक यू बच्चों।